कि आपने भी सीपीएससी ईटीएफ ले रखा है और काफ़ी नीचे स्तर पे आपने लिया था और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और मार्केट की इस ब्रेकडाउन के अंदर, मार्केट की इस गिरावट के अंदर, जो सीपीएससी ईटीएफ के अंदर गिरावट आ रही है उसके अंदर आपको डर लग रहा है, या आपने अभी तक सीपीएससी ईटीएफ बिल्कुल लिया ही नहीं है, आपसे रैली छूट गई है और आप एक नई पोजीशन बनाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किस एरिया के अंदर उसे जो है बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आपको लमसम जाना चाहिए या सिप मोड पे जाना चाहिए, कौन सा वो प्राइस है जहां पे सीपीएससी ईटीएफ अट्रैक्टिव लग जाएगा, या करेक्शन यहाँ से 40% तक जा सकती है, या 10% पे ही करेक्शन रुक जाएगी, या मंडे के दिन ही ऊपर जाने वाला है। इस तरह के सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, कंप्लीट मॉडल बना कर दूंगा, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बना के दूंगा। एक वीडियो मैंने 5 दिन पहले भी बनाया था, आपने देखा होगा। इसी के आगे ये वीडियो है, क्योंकि मार्केट में मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि सीपीएससी ईटीएफ में अभी आपको फ़िलहाल नई ताज़ा अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, और उसके बाद से कंटिन्यू पिछले 3-4 दिनों से सीपीएससी ईटीएफ गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है और गिरा ही जा रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर से चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के लर्निंग वीडियोस इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं और आपको कोशिश करता हूं बहुत कुछ सिखाने की दोस्तों। और हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी आने वाला है स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, बेल बटन दबा दो। जब भी वो मैं आपको 1 घंटे का वीडियो लगभग रहेगा, उसको जब भी बनाऊंगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा। हमारा जो है टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लो। डे टू डे मार्केट के बारे में हम वहीं पर अपडेट देते हैं। तो सीपीएससी ईटीएफ जैसे कि नाम से जाहिर है, इसका नामकरण जो क्या है और ये कब बनाया गया, 2014 के अंदर मार्च में इसकी स्थापना हुई और इसका नाम रखा गया सीपीएससी ईटीएफ, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसका नाम रखा गया। और इसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव है उसके स्टेक्स को डाइवर्स्ट करने के लिए, उसके इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए फॉर्म किया गया था। और ये जो है उस वक्त, अगर आप देखिए चार्ट आपके सामने आ रहा होगा, उस वक्त इसका जो प्राइस था मात्र जो है 1500 के आसपास इसके इंडाइसेस का प्राइस था और उस प्राइस पे ट्रेड हो रहा था। क्या इससे पहले भी करेक्शन इतनी ह्यूज हुई है? बिल्कुल हुई है। अगर आप देखें यहाँ पर तो 2017 में ये 1800 के आसपास ट्रेड हो रहा था सीपीएससी ईटीएफ इंडाइसेस, सीपीएससी का इंडाइसेस जो है 1800 पे ट्रेड हो रहा था और वहाँ से एक ह्यूज करेक्शन इसने जो है 2020 में दिखाया और 850 तक ये गिरा। तो लगभग जो है 60% के आसपास इसके अंदर गिरावट आई। उसके बाद बहुत सारी करेक्शन छोटी बड़ी चलती रही। आज हम ये देखने वाले हैं कि सीपीएससी ईटीएफ के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सीपीएससी ईटीएफ के अंदर कौन कौन से जो कंपनियों को समूह बनाया गया है, कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर शामिल हैं, उनका वेटेज क्या है और उनके वेटेज के आधार पे वो जो है कितना गिर सकते हैं और क्या गिरावट उनके अंदर आ सकती है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो आपके सामने जो है बिल्कुल चार्ट लगा दिया मैंने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया और उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, एनबीसीसी, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, एनटीपीसी और ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिलकर सीपीएससी ईटीएफ बनता है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको क्लियर कट यहाँ पे प्राइस दिखा रहा होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 360 रुपया प्राइस है, कोल इंडिया का 488 के आसपास, कोचिन शिपयार्ड 2543 के आसपास, एनबीसीसी 171, एनएचपीसी जो है वह है 106 रुपया और एनएलसी इंडिया जो है 270 के आसपास, एनटीपीसी 360, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है 319 के आसपास है। और यहाँ पे जो चेंज आपने देखा, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर कट कि इसके वेटेज क्या हैं। तो वेटेज अगर आप देखें तो भेल का जो वेटेज है दोस्तों, इसके बाद हम चलने वाले हैं इनके चार्ट्स पर और उसके बाद हम चलेंगे इनके फंडामेंटल्स पर और एक कलेक्टिव विजडम निकालने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर इसके अंदर फंसे हुए हैं या जो सब्सक्राइबर हमारे इन्वेस्टेड हैं, जो हमारे दोस्त इसके अंदर निवेश बनाना चाह रहे हैं, उन्हें इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए और एक रैशनल डिसीजन निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए कि जो
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 11.31% के आसपास इसके अंदर जो है कंटेन करता है, यानी 100 में से 11.31 यानी 11.31% यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा वेटेज। कोल इंडिया का 15.19% वेटेज है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड 3.38% वेटेज है। एनबीसीसी 1.56 बहुत ज़्यादा नहीं है। एनएचपीसी 5.39। एनएलसी इंडिया 1.89 नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। एनटीपीसी 17.86। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड 20.32%, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस का है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, एनटीपीसी और कोल इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों को अगर मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 62 to 65% के आसपास टोटल सीपीएससी ईटीएफ का यहाँ पे कंटेन करता है ये कंपनी। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इनका कारोबार क्या है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एरोस्पेस में, कोल इंडिया माइनिंग एंड मिनरल्स, कोचिन शिपयार्ड एरोस्पेस, एनबीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, एनएचपीसी पावर जनरेशन, एनएलसी इंडिया पावर जनरेशन, एनटीपीसी पावर जनरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है यहाँ पे आप देख पाते हैं क्रूड ऑयल एंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि पावर जनरेशन की 3 कंपनियां हैं, इंफ्रा डेवलपर की 1 कंपनी है, एरोस्पेस की 2 कंपनियां हैं, माइनिंग्स की 1 कंपनी है और क्रूड ऑयल की 1 कंपनी है। अब आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इनके चार्ट्स को। तो यहाँ पे बेल का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। 20x हुआ है अपने पिछले 4 सालों के अंदर। ये अगर आप देखें तो ये लगभग 40-45 के आसपास ट्रेड कर रहा था भेल, और वहाँ से भागा है तो 294 के आसपास चल रहा है। बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया है। अगर इसके अंदर करेक्शन आप अगर देखते हैं, एक मेजर सपोर्ट जो है यहाँ पर क्लियर कट 150 के आसपास दिखाई दे रहा है। और अगर हम सुपर ट्रेंड को देखें तो 235 के आसपास यहाँ पे हमें एक सपोर्ट नज़र आता है। इसके बाद हम फंडामेंटल पे जाएंगे और सबको कोरिलेट करके एक लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे। रैशनल लॉजिक के 20x भागा हुआ है भेल, ठीक है। उसके बाद कोल इंडिया भागा हुआ है 5x। आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा होगा। इस वक्त प्राइस चल रहा है 488, 488 और 406 के आसपास वीकली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड का यहाँ पे सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। अब चलते हैं कोचिन शिपयार्ड। इसकी जो है मात्रा काफ़ी कम है, लगभग 1.5-2-3% के आसपास है। फिर भी जो है 25 गुना ये यहाँ से अपने लोअर प्राइस से हुआ है और 2543 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको सपोर्ट मिल रहा है 1855 के आसपास का सुपर ट्रेंड का। अब चलते हैं एनटीपीसी, जो कि यहाँ पे आपको पता है कि अच्छी मात्रा में जो इसकी भी शामिल है। ये भी 5x हुआ है, 5 गुना हुआ है दोस्तों एनटीपीसी। और आप यहाँ देखेंगे कि इसको सपोर्ट 308 का मिलता हुआ नज़र आ रहा है और 364 का इसका प्राइस यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओएनजीसी जो है 6 गुना हुआ है और 20% सीपीएससी ईटीएफ का ये कंटेन करता है। 6 गुना प्राइस हुआ है, 319 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेजर सपोर्ट दोस्तों इसका नज़र आ रहा है 240-235 के आसपास। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसके फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। वीडियो का ये जो पार्ट है बहुत अहम है, इसको सही से और प्रॉपर तरीके से देखिए। कागज़ कलम लेके बैठ जाइए ताकि आप लिख सके और प्रॉपर जो है कोरिलेट कर सके। देखिए ओएनजीसी जो है उसका अगर हम यहाँ पे प्राइस देखें तो 319 के आसपास चल रहा है। आपके सामने जो है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। P 8.47 है और ROE 12.63 के आसपास चल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 3.09% के आसपास। और यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है, 4 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो पी के लिहाज से देखा जाए तो अभी भी रीजनेबल और फेयर प्राइस पे है। और ओएनजीसी जैसा आपने देखा कि 6% भागा हुआ है। ये 2 पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि 8.47 पी है, ROE भी ठीक ठाक है और जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि लार्ज कैप कंपनी है और बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। ओएनजीसी के बाद अगर हम देखें तो एनटीपीसी आप देखेंगे तो 18 का पी है, 11.5% के आसपास जो है ROE है और 364 का प्राइस चल रहा है। 3,66,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी।
ठीक है, एनटीपीसी और साथ ही साथ जो है ओएनजीसी, दोनों भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे इस वक्त मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पे देखेंगे 88 का पी है, काफ़ी महंगा हो चुका है। आरओई 6.88% के आसपास है। डिविडेंड कंपनी 0.34% के आसपास देती है। और कोचिन शिपयार्ड का प्राइस है 2543 रुपये के आसपास, 68,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और मिड कैप कंपनी यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड है। आगे बढ़ते हैं कोल इंडिया, जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट 11.3% के आसपास जो है सीपीएससी ईटीएफ के अंदर ये भी है। तो कोल इंडिया जो है 488 के आसपास का प्राइस चल रहा है और 8.32% के 32 के आसपास जो है पी इसका चल रहा है। 49.2% के आसपास का आरओई है, 4.85% का डिविडेंड यील्ड है। यानी कोल इंडिया जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी अवेलेबल है। इतना भागने के बाद, कितना भागी ये कंपनी आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ। भेल जो कि इसका भी एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट है सीपीएससी ईटीएफ के अंदर, 1,07,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। 294 के आसपास प्राइस चल रहा है। 380 का पी है, पी ज़्यादा है और 1.78% के आसपास का आरओई। डिविडेंड भी कंपनी 0.13% के आसपास देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो भेल महंगा है, कोचिन शिपयार्ड महंगा है और उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी के जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सारी चीज़ें सस्ती हैं, यानी वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो अगर भेल, हम अब यहाँ पे मेन गेम यहाँ शुरू होता है कि अगर भेल मान लो करेक्ट होता है 50% तक, 60% तक करेक्ट होता है, तो भेल का जो इस वक्त प्राइस चल रहा है 294, तो हम इसको 150 भी अगर मान लेते हैं, 150 भी आता है, तो ये कितना ज़्यादा डेंट लगा सकता है सीपीएससी ईटीएफ पे, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, करेक्शन भी होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर पूरा करेक्ट होने की अगर कोशिश करता है सीपीएससी ईटीएफ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस वक्त जो इसका इंडाइसिस चल रहा है 4,349 के आसपास सीपीएससी ईटीएफ सीपीएससी इंडाइसिस, वो जो है 30%, 25% एनी टाइम करेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में सीपीएससी ईटीएफ का अगर हम सुपर ट्रेंड का सपोर्ट देखें तो 3,100 के आसपास दिखाई दे रहा है, 3,100 के आसपास दिखाई दे रहा है और 4,300 के आसपास ये इस वक्त चल रहा है। ठीक है, अगर हम ईटीएफ की बात करें कि भाई सीपीएससी ईटीएफ जो है वो कितना करेक्ट हो सकता है, तो वो ईटीएफ इंडाइसेस को ही फॉलो करेगा, वो भी वहाँ से करेक्ट हो सकता है। तो 103 के आसपास सीपीएससी ईटीएफ गया और वहाँ से वो करेक्ट होके इस वक्त 99 के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से ये 84 भी आ सकता है, यहाँ से ये 80 भी आ सकता है, 78 भी आ सकता है। तो इन सारी संभावनाओं के लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आपने ऊपरी सतह पे प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हैं अगर अच्छे से, तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मार्केट में अगर आए हैं तो कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए आए, प्रॉफिट जब बुक कर लेते हैं तो वो आपके बुक में दिखता है, अदरवाइज वो नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस होता है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक नहीं बाय किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। मार्केट बजट के लिए थोड़ा सा इंडिसिसिव है, मार्केट ऊपर जाती है वापस चले आती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल छुपन छुपी खेल रही है। छुपन छुपी किसे पता है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस खेल को किसने किसने खेला है अभी तक, छुपन छुपी को। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाती है, देखते रहे कुछ प्रॉब्लम है, अंधेरा है, वापस नीचे, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, और अभी तो हरी कर दी, अच्छा खासा नीचे आ गई है। तो देखते हैं यहाँ से कि किस तरीके से काम बनता है। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा दोस्तों। ये जितना भी कलेक्टिवली हमने एक विजडम क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर यहाँ से भेल 50% 60% भी गिरता है तो हमें यहाँ से एक 15 से 30% के आसपास का डेंट सीपीएससी ईटीएफ में बड़ी इजीली हमें इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। उसके लिए हम मेंटली तैयार रहें, प्रिपेयर रहें, फंड को रेडी रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेके काम करें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पीएसयू से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें हैं, नीचे आई तो नीचे ही कई सालों तक रह गई, आपका पैसा अटका रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय मशवरा कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जो ईटीएफ का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है अगस्त बैच का, वो जो है उसकी इनरोलमेंट बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी है।
बहुत तेज़ी से फुल हो रही है। अगर आप मात्र 2000 रुपया देकर ETF के बारे में कंप्लीट ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, कंप्लीट ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो लाइफ टाइम मेंटरशिप के साथ मैं आपको ये प्रोग्राम जो है ऑफ़र कर रहा हूँ। आप इसको तुरंत इनरोल कर लो। अगर आप आज इनरोल करते हो तो आज से ही आपका ये प्रोग्राम जो है लाइव हो जाएगा। आप सीखिए और मैं जो है आपके लिए जूम पर लाइव आकर पूरी स्ट्रैटेजी और Q&A सेशन पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, वीडियो कैसा लगा और दोस्तों कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लेने के बाद ही काम करिएगा।